क्या आप यकीन करेंगे, ये खूबसूरत राउंड योक ड्रेस बचे हुए कपड़े से तैयार किया गया है। जी हाँ, थोड़े से बचे हुए फैब्रिक और बहुत ही आसान तरीके से मैंने 1 से 1.5 साल की बच्ची के लिए ये प्यारा सा ड्रेस तैयार किया है। अगर आपके पास भी घर में बचे हुए कपड़े मौजूद हैं तो इन्हें ज़ाया करने के बजाय इस तरह का खूबसूरत ड्रेस बना सकते हैं। मैंने इसकी मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग बहुत आसान अंदाज में बताई है, इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें और बताएं कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास छोटा सा प्रिंटेड पीस है और ये हमारे ट्राउजर से बचा हुआ ब्लैक कलर का फैब्रिक है। तो हम इस फैब्रिक को यूज करते हुए बहुत ही यूनिक और ट्रेंडिंग डिजाइन बनाएंगे। जो हमारे ट्राउजर वाला ब्लैक फैब्रिक था उसे हम इस तरीके से रखेंगे कि जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 6.5 इंचेस ली है, लेकिन इसे मैं बाद में 1 इंचेस और कम कर लूँगी। शोल्डर के लिए जो हमने निशान लगाया वो 4.5 इंचेस है। यहाँ पर ये निशान जो है वो एक्स्ट्रा लगाया है। इधर हमने 3.5 इंचेस का निशान लगाया है। 3.5 इंचेस से हम हल्का सा कर्व देते जाएंगे। मुझे लगा कि हम हाफ इंचेस अपना एक्स्ट्रा कर सकते हैं, लेकिन आप लोग जो मैंने पहले वाला निशान लगाया है उस निशान को फॉलो करिएगा। ये सेकंड वाला निशान मैंने बाद में फैब्रिक को कट कर लिया था। इस तरह आप देख रहे हैं कि मैंने 4.5 इंचेस पर निशान लगाया है, लेकिन यहाँ पर बाजू मार्क किए हैं, ये हम इसे कट नहीं करेंगे। पहले हम इसका लोअर पार्ट जो है उसे ऐड करेंगे और उसके बाद हम बाजू और नेक की कटिंग करेंगे। इसकी जो चौड़ाई है मैंने पहले भी बताया था, मैं 1 इंच कम कर दूंगी, तो इसकी चौड़ाई हमने 6 इंच रख ली है। इस राउंड योक की जो चौड़ाई है वो 6 इंचेस और जो लंबाई है वो 8 इंचेस है। आप लोगों को तमाम चीज़ें अच्छे से मेजर करती हूँ। और जो हमने ये फैब्रिक लिया है इसकी 10 इंचेस चौड़ाई है और 17 इंचेस चौड़ाई है और 10 इंचेस लंबाई है। अगर आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका मुश्किल लगता है या आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके हर सवाल का जवाब ज़रूर दूँगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने ब्लैक फैब्रिक का भी सेंटर किया है और हमने प्रिंटेड फैब्रिक का भी सेंटर किया है। इन्हें हमने सेंटर टू सेंटर रखा है और इसमें हमने बारीक बारीक 2 छोटी छोटी सी प्लेट्स ऐड की हैं और दोनों का रुख जो है वो आउटर साइड की तरफ है। इससे बहुत ही ज़्यादा यूनिक ग्रेस आएगी और जो हमारा टॉप टाइप फ्रॉक है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा और क्लासी लग रहा है। इस तरह आप भी बचे हुए फैब्रिक को इस्तेमाल करते हुए बहुत ही यूनिक और ट्रेंडी ड्रेस डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर बाजू की कटिंग का जो है वो मुझसे कट हो चुका था, तो इसकी डिटेल्स मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि 4.5 इंचेस से हमने जो चौड़ाई रखी है और 5.5 इंचेस हमने लंबाई रखी है। हल्का सा कर्व दे के बाजू को कट कर लेंगे। इसके बाद जो हमने बाजू के लिए नेक के लिए चौड़ाई है वो 2 इंचेस है और जो लंबाई है वो 2.5 इंच रखी है। इसको हम गुलाई में शेप देंगे। इसके बाद हम साथ ही बैक नेक के लिए 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। 1.5 इंच के निशान को एक लाइन की मदद से ड्रा करेंगे और दोबारा से हम इसे राउंड शेप में ड्रा कर लेंगे। इस तरह हम इसे इस नेक को भी कट कर लेंगे। ये मुझसे छोटे छोटे क्लिप्स थे वो डिलीट हो चुके हैं, लेकिन मैं आप लोगों को अच्छे से समझा चुकी हूँ। यहाँ पर हमने बैक साइड पर नेक बनाना है, उसके लिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है और इस तरीके से स्टिच किया और यहाँ पर हमने फैब्रिक को कट करके अपने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे फोल्ड करते हुए बैक नेक को रेडी कर लेंगे। अगर आप लोग यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलता रहे। इस तरह हम अपने बैक नेक को कंप्लीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और यह बैक नेक हमारा रेडी है। अब हम शोल्डर को स्टिच करेंगे। शोल्डर को स्टिच करने के बाद हमारा जो नेक है वो रेडी होगा और हमारी पाइपिंग या मगजी यूज़ करने के लिए इस तरह हम शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास ज़्यादा फैब्रिक नहीं है, जस्ट हमारे पास ये थोड़ा सा फैब्रिक है, इसलिए मैं इस फैब्रिक को पहले से ही एक स्टिच लगा रही हूँ ताकि हम नेक पर इजीली
पाइपिंग कर सकें और हमारा जो फैब्रिक है उसको दोबारा से सिलाई लगाना हमारे लिए मुश्किल ना हो। इस तरीके से मैंने फैब्रिक को फोल्ड किया है और हम सिलाई लगाएंगे। आप देखेंगे कि जो हमारे मगजी के साथ नेक के कॉर्नर हैं वो बहुत ज़्यादा नीट बनेंगे और इस तरह हम सिलाई लगाते जाएंगे। हाफ इंच से भी कम की सिलाई लगाएंगे क्योंकि हम इसे एज आ मगजी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप लोग तमाम वीडियो को अच्छे से फुल वॉच किया करें ताकि आप लोग तमाम स्टेप अच्छे से देख सकें। ड्रेसेस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपके काम को मज़ीद इन्हेंस कर सकती हैं। यहाँ पर आप नीटनेस और सफाई देख सकते हैं और आप देखेंगे कि हमने कितनी आसानी से साइड कॉर्नर बना लिए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सफाई और नफासत के साथ। इस तरह तमाम वीडियो को वॉच करते रहा करें ताकि आप लोगों के लिए आसानी होती रहे और आपके ड्रेसेस को बनाने में आसान से आसान मेथड यूज़ कर सकें। इस तरीके से हमने मगजी को यूज बना लिया है जिससे हमारी जो ड्रेस है वो प्यारी लग रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास ये छोटा सा फैब्रिक है जिसे हमने बाजू में फ्रिल के तौर पर यूज़ करना है। बाजू के फ्रिल के लिए हमने हल्की सी बाजू की तरह कटिंग कर ली है, हल्की सी राउंड शेप दी है। अब हम फ्रंट से इसको फोल्ड कर लेंगे, फ्रंट साइड पर इस फैब्रिक को फोल्ड करते जाएंगे और इस तरीके से हमारा जो फैब्रिक है वो फ्रंट से नीट भी हो जाएगा और हमारे जो फैब्रिक की फोल्डिंग है वो भी हो जाएगी। अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें, इससे मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलता रहेगा। ये छोटा सा पीस था मेरे पास लेसिस का तो मैंने इसे फ्रंट साइड पर अटैच कर दिया है जिससे हमारा ड्रेस जो है वो और ज़्यादा यूनिक लग रहा है। फ्रिल में हमने सेंटर के लिए कट लगाया और हमें ये सिलाई पर रखते हुए इसे सेंटर स्टिच करेंगे। यहाँ पर भी हम छोटी छोटी सी प्लेट्स ही ऐड कर रहे हैं। हम मोस्टली प्लेट्स जो होती हैं हमारे काम को ज़्यादा इजी बना देती हैं। अगर आप थ्रेड वाला ये चुनटे गैदरिंग यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसमें कोई रूल्स या और रेगुलेशंस नहीं होती। जो काम आपको बेहतर लगे, आप जिस काम को समझें कि मैं इस तरीके से बेहतर कर सकती हूँ, आप उस तरीके से बेहतरीन ही कर लेंगी। तो आप लोग किसी भी काम को सर पर सवार ना किया करें। आप लोग ये देखा करें कि इस काम में हमारे लिए आसानी है, हम वो काम फिर इजीली और परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने साथ ही इसके बाजू की सिलाई लगाई और फिटिंग की सिलाई जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से हम नीचे से घेर पर सिलाई लगाएंगे और फैब्रिक को फोल्ड करते जाएंगे। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें और मज़ीद आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं मुझे ज़रूर सजेस्ट किया करें। आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन, आप लोगों का एक छोटा सा कमेंट्स, छोटी सी लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, जो मेरी हिम्मत हौसला बढ़ाते हैं और मैं आप लोगों के लिए मज़ीद फ्यूचर में छोटे छोटे और प्यारे प्यारे डिज़ाइंस लेकर हाजिर होती रहूँगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप फ्रिल के फैब्रिक को इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। इस तरह फैब्रिक जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर फैब्रिक हो तो यहाँ अंदर की तरफ हम फ्रिल ऐड करें तो वो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगेगी। ये हमारे पास एक हेयर क्लिप था जिसके ऊपर ये बहुत ही यूनिक और क्लासी फ्लावर लगा हुआ था। ये इस फ्लावर ने मेरी ड्रेस को भी बहुत ही ट्रेंडी और आउट क्लास बना दिया। फाइनल लुक आप लोगों के सामने माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा यूनिक और क्लासी लग रहा है और पहना हुआ तो और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। फ्रंट और बैक आप लोग देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।